यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा टॉपिक है कि सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट जीसस क्राइस्ट। यीशु की लाइफ के बारे में वो चीज़ें हम आज देखेंगे जो यीशु मसीह को डिफरेंट बनाती हैं बाकी हर एक से। पहली चीज़ तो हम जानते हैं जो यीशु को डिफरेंट बनाती है कि वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना। उसने खुद हमारे लिए अपनी जान दी। आप देखें बाकी मज़हब वो भी कुर्बानियाँ देते हैं बकरी की, या वो खून किसी और चीज़ का पेश करते हैं, जानवरों का देते हैं, ऐसे जानवर जो उनका गुनाह उठा नहीं सकते। बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री मैं देख रहा था, उसमें वो एक ऐसा मज़हब है जहाँ पे इंसान खुद वो टर्न्स लेते हैं, उन्हें सूली पे जाके टांग देते हैं और वो टर्न्स लेते हैं कि अब ये बंदा हमारा कफ़ारा बनेगा, अब ये बंदा हमारा कफ़ारा बनेगा। लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में जो सबसे डिफरेंट है, वो बेऐब था और उसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। तो आए मीटिंग का आगाज़ करते हैं। यीशु मसीह का शुक्र करेंगे कि वो डिफरेंट है सबसे। वो ना तो गुनाह में पैदा हुआ लेकिन फिर भी हमारी खातिर गुनाह बना। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यार के लिए। तेरा शुक्र करते हैं कि तू बहुत पाक है। तू जो कभी गुनाह से वाकिफ़ ना था लेकिन हमारी खातिर गुनाह बन गया, हमारे लिए कफ़ारा बना। और तेरी ज़िंदगी हमारे लिए एक तू रोल मॉडल है हमारे लिए कि हमें किस तौर पे जीना चाहिए। फजल दे आज की सारी मीटिंग में तेरे पाक रूह का कंट्रोल हो। तू हमसे हम कलाम हो, हमसे बोल, हमें सिखा हमें कैसा जीना चाहिए और कभी तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। यीशु के नाम में मांग कर पाया, आमीन। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। खचरा वांग तू के कुछ भी नहीं है समझ ओ नानू, के कुछ भी नहीं है समझ ओ नानू। सिखावांगा तेनू विखावांगा, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। लगामा ते वागा है ओना दा साज, लगामा ते वागा है ओना दा साज। ना ओ रहिंदे काबू विच ओना दे बाज, ना ओ रहिंदे काबू विच ओना दे बाज। सिखावांगा तेनू विखावांगा, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। मुसीबत शरीर उत्ते रहिंदी सदा, मुसीबत शरीर उत्ते रहिंदी सदा। यहोवा जीना दा है पर आसरा, यहोवा जीना दा है पर आसरा। सिखावांगा तेनू विखावांगा, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। ओ दिल दी खुशी विच रह
ਨੇ ਹਾਂ ਲੋ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਘੇਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਘੇਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਕੋ सबो सीधे दिलों तुसी सादको सबो सीधे दिलों यहोवा दे विच मिलके खुशियां करो यहोवा दे विच मिलके खुशियां करो सिखावांगा तेनू विखावांगा मेरी अखियां ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। खुदावंद की भी आंखें हम पे हर वक्त रहती हैं 24/7 और हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि अगर खुदावंद हमें देख रहा है तो हमारा भी यही फ़र्ज़ है कि हम खुदावंद को देखते रहें। कलाम में लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुँह से ना हटे बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पे हो। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੌਜਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਨਸੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਗਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਮੌਜਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੌਜਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਨਸੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਗਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਨਸੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਗਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲੇ ਬੱਲੇ 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 ਮੌਜਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਨਸੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਗਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਨਸੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਗਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾਇਨ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੌਜਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਨਸੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਗਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ
यीशु मिलया। अन्ना बैठा राह दे विच देंदा दोहाईए, अन्ना बैठा राह दे विच देंदा दोहाईए। मिट्टी गो के थुकना अखां उत्ते लाईए, मिट्टी गो के थुकना अखां उत्ते लाईए। ते चटपट अखां खुल गईयां मेरियां ने जदों दा यीशु मिलया। ते चटपट अखां खुल गईयां मेरियां ने जदों दा यीशु मिलया। बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यीशु मिलया। नसियां में तो गम दी हनेरियां ने जदों दा यीशु मिलया। बड़ा जे शफीक यीशु प्यार सदा वंडदा, बड़ा जे शफीक यीशु प्यार सदा वंडदा। देंदा ए शिफावां यीशु जेड़े राहों लंघदा, देंदा जे शिफावां यीशु जेड़े राहों लंघदा। ऐसे लईते मैनू दलेरियां ने जदों दा यीशु मिलया। ऐसे लईते मैनू दलेरियां ने जदों दा यीशु मिलया। बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने जदों दा यीशु मिलया। नसियां नसियां में तो गम दी हनेरियां ने जदों दा यीशु मिलया। नसियां में तो गम दी हनेरियां ने जदों दा यीशु मिलया। जदों दा यीशु मिलया, जदों दा यीशु मिलया। आमीन। बल्ले बल्ले मौजां बथेरियां ने। आप देखें यीशु की, आप सारी कहानी पढ़ें, सारी ज़िंदगी को स्टडी करें, और यीशु मसीह जिसके साथ भी कांटेक्ट में आए हैं उनके यही अल्फाज होते हैं कि बल्ले बल्ले मेरी तो आज मौजें हैं। यीशु जब लंगरों से मिलते थे तो वो भी खुश होकर वापस जाते थे। यीशु मसीह जब अंधों से मिलते थे या किसी गुनाहगार से मिलता था तो वो भी खुश वापस जाता था। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, इसी खुशी में गाएंगे अगला गीत गाते हैं अपना। तेरी प्रस्तिश सुबह हो शाम करे, हर गीत यीशु तेरे नाम करे। तेरी प्रस्तिश सुबह हो शाम करे, हर गीत यीशु तेरे नाम करे। रूह और सच्चाई से दिल की गहराई से प्रस्तिश 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 हालेलुया। तेरी प्रस्तिश सुबह हो शाम करे, हर गीत यीशु तेरे नाम करे। तेरी प्रस्तिश सुबह हो शाम करे, हर गीत यीशु तेरे नाम करे। रूह और सच्चाई से दिल की गहराई से, रूह और सच्चाई से
दिल की गहराई से। प्रस्तीश 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 हालेलुया। प्रस्तीश 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 हालेलुया। इस तरह परस्तिश की जाए, हर सर तेरे आगे झुक जाए। इस तरह परस्तिश की जाए, हर सर तेरे आगे झुक जाए। रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। प्रस्तीश 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 हालेलुया। प्रस्तीश 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 हालेलुया। जहाँ तेरी परस्तिश की जाए, तेरा तख्त वहाँ पे लग जाए। जहाँ तेरी परस्तिश की जाए, तेरा तख्त वहाँ पे लग जाए। रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। प्रस्तीश 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 हालेलुया। प्रस्तीश 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 हालेलुया। इस प्रस्तिश में तेरा हाथ रहे, तू हर पल मेरे साथ रहे। इस प्रस्तिश में तेरा हाथ रहे, तू हर पल मेरे साथ रहे। रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। प्रस्तीश 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 हालेलुया। प्रस्तीश 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 हालेलुया। प्रस्तीश 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 हालेलुया। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। जहाँ तेरा तख्त, जहाँ तेरी प्रस्तिश की जाए, तेरा तख्त वहाँ पे लग जाए। देखें, कहा जाता है कि जितना हमारा दिल करता है खुदावंद की प्रेजेंस में रहने को, उससे ज़्यादा खुदावंद का दिल करता है हमारी प्रेजेंस में रहने को। खुदावंद तकता है हमारी प्रेजेंस, वो चाहता है कि हमारे साथ वक्त गुजारें। अगर आप जेनेसिस की किताब में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि खुदावंद आदम के साथ सुबह के वक्त में मिलता था। और यही हमारा फ़र्ज़ है कि खुदावंद को टाइम दें, और स्पेशली मॉर्निंग टाइम। ये भी एक सेक्रीफाइस होता है, उठना जल्दी, लेकिन ये सेक्रीफाइस खुदावंद को पसंद है। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, तेरियां सिफता गावन लई इंसान भी थोड़े ने। सारे पाक फरिश्ते, सारे पाक फरिश्ते कुल जहां
ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ 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 ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ रहीम तू करीम तू गफार तू अजीम तू रहीम तू करीम तू गफार तू अजीम तू अजीम तू अजीम तू ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਵਨ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਵਨ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਪੱਥਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵਨ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਪੱਥਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵਨ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਥੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਰਹੀਮ ਤੂੰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਗਫਾਰ ਤੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਤੂੰ ਰਹੀਮ ਤੂੰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਗਫਾਰ ਤੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਤੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਤੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਤੂੰ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਮੈਦਾਨ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਮੈਦਾਨ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵਨ ਜੇ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਥੋੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵਨ ਲਈ
इंसान भी थोड़े ने, तेरियां सिफतां गावन लई इंसान भी थोड़े ने। रहीम तू, करीम तू, गफार तू, अजीम तू। रहीम तू, करीम तू, गफार तू, अजीम तू, अजीम तू, अजीम तू। आसमाना तो ऊंचाए तू, जाने सब दे राज। आसमाना तो ऊंचाए तू, जाने सब दे राज। तेरियां सिफतां लिखदा रहिंदा गीतां विच फराज। तेरे लई साडे दिल दे, तेरे लई साडे दिल दे अरमान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावन लई इंसान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावन लई इंसान भी थोड़े ने। सारे पाक फरिश्ते, सारे पाक फरिश्ते कुल जहान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावन लई इंसान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावन लई इंसान भी थोड़े ने। रहीम तू, करीम तू, गफार तू, अजीम तू। रहीम तू, करीम तू, गफार तू, अजीम तू, अजीम तू, अजीम तू। इसके ये पहली जो लाइन है बहुत खूबसूरत तौर पे शायर ने लिखी है। कहता है तेरियां सिफता गावन ली इंसान भी थोड़े ने। कि आप दुनिया के सारे इंसान भी ले लें और वो भी खुदा की तारीफ़ करें, वो भी खुदा के लिए कम पड़ती है। लेकिन कितनी खुशी की बात है कि वो आपकी और मेरी प्रस्तिश में अपना तख्त लगाता है। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ शुक्रगुजारी करें यीशु मसीह की ज़िंदगी के लिए, खासकर जो सबसे डिफरेंट है, और उसी मसा में एक कोरस गाएं। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा उनका शुक्र करें कि हमें एक ऐसा रोल मॉडल मिला है जो कि ना कभी हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह से पहले कभी नहीं हुआ। ऐसी ज़ात जो खुदावंद यीशु मसीह जैसी ज़ात हो, और ना ही इसके बाद हुआ है, ना ही होगा, ना ही हो सकता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि हम हैं खुदावंद तेरे लोग हैं, तेरी चिरागाह की भेड़ें हैं, और तेरे नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। खुदावन तू है खुदावन, हमारा दोस्त है, हमारा सब कुछ है खुदावन। हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है खुदावन। हम है खुदावन तेरे बगैर ज़ीरो में है खुदावन। लेकिन तू हमें बहुत चीज़ों के काबिल बना देता है खुदावन जब तू हमारा हाथ पकड़ता है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं तेरी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए जो तूने यीशु मसीह को है खुदावन इस दुनिया में भेजा, और यीशु मसीह की ज़िंदगी के वसीला से तूने हमें है खुदावन दिखाया कि ज़िंदगी के जीने का क्या मकसद है, ताकि जो कोई यीशु पर ईमान लाए, उसको अपने दिलों में कबूल करे, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए जो यीशु मसीह को हासिल करके हमें हासिल हुई है खुदावन। और तौफीक दे के ऐ खुदावन और अपनी ज़िंदगियों के एरियाज़ में जहाँ पे ऐ खुदावन तेरी ज़ात को हमने नहीं अपनाया, वहाँ पे भी तुझे अपनी ज़िंदगी का किंग बनाए, और तू हमारी ज़िंदगी में राज करे, और तेरा जलाल हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से से, हर बातचीत से या खुदावन नज़र आया खुदावन। सिर्फ़ और सिर्फ तेरा जलाल ज़ाहिर हो। और इसी तरह जब तेरे कलाम को हम सुनते हैं तो या खुदावन ये बीज तेरे कलाम का बड़े फले और 100 गुना फल लेकर आए, बेतसीर ना लौटे या खुदावन, बल्कि हम दुश्मन के किलों को ढाने वाले हो सकें या खुदावन। तेरे कलाम से ग्रो करें और ताज़ा दम हो सकें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। You are forever in my life.
You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, through it all, you are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, hallelujah.
फिनिश गीत में हमने यही गाया है कि खुदावन तूने मुझे अपनी बाहों में लिया हुआ है और तू मुझसे बहुत प्यार करता है और खुदावंद का शुक्र किया है। तो आए अब वक़्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। खोल मेरी आँखें यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा खोल मेरी आँखें यीशु को देखूं, यीशु को मसीह यीशु के बाबर का नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the blessed name of Jesus खुदाम Christ. यीशु मसीह का बेबयान फजल आप पर आपकी रूहों पर होता रहे And may His grace and peace be upon your lives. और हर वक्त आप खुदाम यीशु मसीह में ताज़ा दम रहें। And may you remain fresh in Jesus और Christ. यकीनन परस्तिश के वसीले से आपने बरकत पाई And है। I'm sure you have been blessed by the worship. और मैं ईमान रखता हूँ अभी आप कलाम के वसीले से भी बड़ी बरकत पाएंगे। And I'm sure even by the message you are about to be blessed. आपको याद होगा पिछले इतवार हमने शुरू किया था हैरान कुन बातें जिनका ताल्लुक यीशु मसीह की ज़ात के ताल्लुक से है। You will remember last Sunday we talked about some of the surprising things that are connected to the self of Christ. और ये जो बातें हैं ये आप तारीख पढ़ लें, नबियों की ज़िंदगी को पढ़ लें, किसी में नहीं पाई जाती। You can study the different lives of prophets and different humans. You won't find them anywhere. और इसीलिए ये बातें यीशु मसीह की ज़ात को मुनफरद बना देती है। That's why they make the life of Jesus Christ very special. सारी दुनिया के नबी और अच्छे और साइंसदान लोग सब एक तरफ, All the prophets, all the good people, the educated ones on one side, और यीशु मसीह की ज़ात एक तरफ, but the life of Christ on one side. कोई उसके मद्दे मुकाबल नहीं No है। one is like him. यीशु मसीह वाहिद मुनफरद शख्सियत है He's the only one who's very different. कि ये जो अजीब और मुनफरद बातें हैं उसकी ज़ात के साथ ताल्लुक है। These surprising things are connected to his life. पिछले इतवार मैं ज़रा थोड़ी सी दोबारा उन बातों को रिपीट कर देता हूँ। I want to repeat some of the things we discussed last हमने Sunday. पहली बात देखी थी बड़ी मुनफरद बात यीशु मसीह की ज़ात The के ताल्लुक first thing से we saw very surprising, कि फरिश्ते ने आसमानों से आकर यीशु मसीह का नाम रखा। that the name of Christ was given from heaven above through an angel. और दूसरी बात हमने देखी थी Second thing, कि यीशु मसीह एक कुंवारी मुकस्सा मरियम से पैदा हुए। second thing, Jesus was born through a virgin. तारीख़ इंसानी के अंदर इस तरह की बात हमें नहीं In the मिलती। history of mankind, nothing like this has been done. हाँ, बेशक के पहला आदम भी बगैर बाप के पैदा हुआ, Yes, even though the first Adam was born without लेकिन a father, वो जो है उसको क्रिएट किया but he गया was था। created. लेकिन खुदाम यीशु मसीह की जब ज़ात की बात आती But when है we look at the life of तो Christ, हमें प्रोफेसीज नजर we आती see है different prophecies. कि वो कुंवारी से पैदा होगा born through a virgin, और यही बात यीशु मसीह को मुनफरद बनाती and this है। is what makes him special.
और फिर तीसरी बात हमने देखी थी And we saw another third thing, कि यीशु मसीह का जो शजरनामा है that his genealogy वो नबियों और बादशाहों से मिला हुआ is है, connected to prophets and kings. जो तारीख के सबसे बड़े बादशाह हुए हैं All the big kings of the earth और तारीख के जो बड़े लोग हुए हैं, and the big people of यीशु मसीह का शजरनामा उनसे मिलता है। the genealogy of Christ is connected to them. और फिर चौथी बात हमने देखी थी And the fourth thing we learn, कि 12 साल की उम्र में खुदाम यीशु मसीह आलम लोगों को वो बातें बताते थे, that at the tender age of 12 years old, Jesus was teaching the वो educated ones, हैरान हो and जाते they were थे। amazed at और his बाइबल में knowledge. लिखा है कि वो दंग हो गए। The Bible says they were astonished. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और फिर आज जो हम दोबारा उसी सिलसिले को शुरू करेंगे कि हैरान कुन बातें जिनका ताल्लुक यीशु मसीह की जात से है। And we will look at more surprising things. We will continue with that topic. आइए today. हम देखें खुदावंद के कलाम में से Let's look from the Bible, मत्ती 4 बाब, Matthew chapter 4. और यहाँ पर हमें यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से एक और बड़ी हैरान कुन बात नजर आती है। And we see another surprising thing about his life. चौथा बाब Chapter 4. और उसकी मैं पहली आयत से पढ़ता हूँ और लिखा है, बल्कि मैं उसकी पहली आयत से, फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया, मत्ती 4 बाब पहली आयत से, ताकि अबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." और बाइबल मुकद्दस ये एक और हैरान कुन बात यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से This is बताती है, another surprising thing और about his वो life. ये है कि यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का That आगाज when किया Jesus begins his ministry, तो 40 दिन का एक रोजा रखा। he does one fast of 40 days. अगरचे कि हमें बाइबल के अंदर 2 और लोग नजर आते हैं जिन्होंने 40 दिन का रोजा We रखा, find 2 other people who did a fast of 40 days. जैसे एलिया 40 दिन भूखा For प्यासा रहा, example, Elijah, और फिर मूसा जब कोई सीना पर 40 दिन वो भी भूखा and प्यासा even रहा। Moses on Mount Sinai, he remained. याद रखे कि एलिया तो इजबल से उस वक्त भाग रहा था Elijah, he was running from Jezebel at that time. और इस वजह से उसे 40 दिन तक खुराक नहीं That's मिली। why he couldn't find anything to eat और for 40 days. मोसेस कोई सीना के ऊपर खुदा की हजूरी के अंदर था And Moses was in the presence of the Lord. और खुदा उस वक्त मोसेस से बातें कर रहा And था। the Lord was talking to Moses. और याद रखे खुदा की हजूरी के अंदर ना तो प्यास की फिक्र रहती है ना भूख की प्यास And in फिक्र the रहती है, presence of the Lord, you don't need to worry about food or drinks. क्योंकि खुदा की हजूरी ही हमारी जिंदगी है। Because His self is our food. खुदा उनका शुक्र हो इसके लिए Thank the कि Lord. उसकी हजूरी हमारी जिंदगी है। That His presence is our life. और इसीलिए यीशु ने कहा, प्यारे खुदा यीशु ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। That's why Jesus said, "Man won't just survive because of bread alone, but by everything that comes from the mouth of the Lord." तो जिंदगी कहाँ पर है? So where is life? जिंदगी खुदा की प्रेजेंस के It's अंदर in है। the presence of the Lord. लेकिन यहाँ पर जो खुदा यीशु मसीह का एक ही रोजा हमें नजर आता But है we see just one fast of और वो Christ here, 40 दिन का and है that's of 40 days. और बाइबल लिखा है 40 दिन और 40 रात 40 days and 40 nights. कुछ नहीं खाया। Nothing to eat. और ये क्यों ऐसा हो रहा है? And why is this? क्योंकि वो अपनी मिनिस्ट्री का आगाज कर रहा है। Because he's about to start his और ministry. ये हैरान कुन बात खुदा यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से हमें नजर The आती है। surprising thing we see about the life of Christ. मैंने अब तक अपनी लाइफ में कोई ऐसा प्रीचर नहीं देखा In my life, I've never seen a preacher जो ये दावा करे कि मैंने 40 दिन
का एक रोजा रखा है। who can say, I have fasted for 40 days straight. और मैंने अब तक बड़े लोगों को देखा I है know many people. कि वो एक रोजा रख कर ही उनकी जुबान बाहर निकल आती है। Their tongue comes out after one fast. और लेकिन जरा गौर करें यीशु मसीह की But जात look पर at the life of Christ. कि 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया। He eats nothing for 40 days and 40 nights. और ये इसलिए हुआ, अगर हम शुरू में पढ़े तो लिखा है रूल कुदस खुदाम यीशु मसीह को बियाबान में ले गया Because the Holy Spirit takes Christ into the ताकि wilderness. वो अबलीस से आजमाया So he जाए। can be tempted by the और devil. खुदाम यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज कहाँ कैसे किया? And how did Jesus start his ministry? और उसने अपनी खिदमत का आगाज खुदा से भर कर किया। He starts his ministry by being filled through God. वो जिस्मानी तौर पर तो उसका पेट जो है वो खुराक से भरा हुआ नहीं था, Even though his belly was not full of food, लेकिन वो खुदा की जात से भरा हुआ but he था। was full of the presence of God. रोजा आपको खुदा की जात से भर देता है। Fasting fills you with the presence of और God. बड़े लोग हैं जब वो रोजा रखते हैं, Many people, when they fast, वो रोजा रखते हैं, रोजा रखा, खाया पिया, they fast, then they go eat food. और फिर वो इंतजार करते हैं कि कब दोबारा रोजा खुलने का टाइम हो, And then they just wait when they can open the लेकिन वो fast. कोई दुआ नहीं करते, And they don't even pray during वो this कोई fasting time. खुदा की प्रेजेंस में नहीं They रहते। don't stay in the presence of God. लेकिन बाइबल यहाँ बताती है But the Bible is telling us खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया। that Jesus isolates himself. खुदा यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर तन्हाई के अंदर चले गए। He goes into total separation. और अब खुदा यीशु मसीह और बाप अकेले थे, खुदा की हजूरी थी। Now it's just Jesus and God. और यहाँ पर खुदा यीशु को खुराक की भी जरूरत नहीं थी, And now even he doesn't need any food at और this उसको time. सिर्फ और सिर्फ खुदा की जरूरत All थी। he's looking for is the presence of और God. इसीलिए उसकी खिदमत हमें मुख्तलिफ नजर आती That's why है, his ministry is different. और इसलिए उसकी खिदमत में मोजे नजर In आते his हैं, ministry were miracles. और इसीलिए उसकी खिदमत के अंदर खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल नजर आता That's why है, in his ministry was the glory and presence और of God. इसलिए बड़ा क्राउड उसके पीछे था, So a big crowd followed him क्योंकि उसकी खिदमत का आगाज ही बड़ा पावरफुल था, because the start of his ministry और started फिर very उसका powerfully. अंजाम भी पावरफुल And the हुआ। end of the ministry was also very powerful. खुदा का शुक्र हो इसके Thank the लिए। Lord for this. और ऐसी जलाली बात And such a graceful thing और ऐसी हैरान कुन and बात such a surprising thing हमें किसी और नबी की जिंदगी में नजर नहीं we don't आती see in any other prophet कि उसने 40 दिन का रोजा रखकर अपनी खिदमत का आगाज किया who हो। starts his ministry through such a big fast. 40 दिन रोजे नहीं रखे, He didn't fast for 40 days. उसने 40 दिन में सिर्फ एक ही 40 दिन का रोजा He रखा, does one fast of 40 days straight. और ये बात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से And है। this is concerning the life ये of Christ. हैरान कुन बात आपको किसी नबी की खिदमत में नजर नहीं You won't see आती, this in any other और prophet. इसीलिए यीशु की जात निराली है। That's why his life is different. यीशु मुनफरद है, He's special. कोई उसके मद्दे मुकाबल नहीं No है, one reaches his standard. वो जलाली है And he's और powerful. कोई उसकी तरह का No नहीं one है। else is like him. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए एक और हैरान कुन बात हम खुदा यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से देखेंगे, Let's look at another surprising thing. और ये बात जो है हमें किसी और प्रॉफिट में नजर नहीं We आती, don't see this in any other prophet. और वो ये है कि खुदा यीशु मसीह खुदा को Jesus concerning Christ, God, वो कभी खुदा कहकर मुखातब नहीं he करते never थे, calls him God, बल्कि वो हमेशा खुदा को बाप कहकर मुखातब but करते he थे। always calls him my father. ये हैरान कुन बात It's है। a surprising thing. हर नबी जो है वो खुदा के हजूर जो है खुदा कहकर उसे मुखातब करता था, Every other prophet used to call him God, लेकिन खुदा यीशु मसीह but Jesus comes वो along बाप कहकर मुखातब and he करते calls थे। him father. आप देखें जैसे हम अब खुदा को बाप कहते हैं, ये यीशु मसीह की वजह से हुआ, The reason why we are able to call God father is because of Jesus Christ. क्योंकि अब देखें जब हम खुदा कहते हैं यकीनन इसमें बड़ी अकीदत है, Yes, we call him God is a good thing. और इसमें बड़ा डर भी And है, yes, we fear him क्योंकि हम खुदा का नाम ले रहे because we हैं। are calling upon God. लेकिन जब आप बाप कहते But when हैं you call him father, इसके अंदर बड़ी मोहब्बत he नजर is full आती of है, love. और ये एक खुदा का डर भी है,
खुदा की अकीदत भी है और इसमें प्यार भी खुदा का Yes, शामिल it है। has fear, reverence, but it's also full of love. लेकिन और एक और मुनफरद बात जो नजर आती है बाप कहकर मुखातब करने में, Another thing, when we call him Father, ये एक रिलेशनशिप की बात that है it shows a relationship. और ये बात बयान करती है कि खुदा का और यीशु मसीह का आपस में रिश्ता कैसा था। And it shows the relationship Christ had with God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. किसी नबी ने खुदा को बाप नहीं No कहा। other prophet called him Father. ये मुनफरद और अजीब बात It's this different and special thing सिर्फ यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से only है। is joined with the life of Christ. खुदा उनका शुक्र हो। Thank the Lord. आइए एक और हैरान कुन बात हम यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से देखेंगे Let's look at another thing. और वो ये है कि यीशु मसीह ने अपने आप को बतौर खुदा भी पेश किया है। That Jesus shows himself as God. बहुत मर्तबा Many times. गैर कौमें भी ये सवाल करती हैं Even pagans, they ask this question. कि यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा कब कहा। That when did Jesus say that I am God? लेकिन याद रखे यीशु मसीह ने वही वर्ड अपने लिए इस्तेमाल करे जो खुदा अपने लिए करता है। But Jesus only used those words that God uses for himself. और आइए पहले इसके लिए हम देखें खरूज की किताब। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ देखें, अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है, खरूज की किताब उसका दूसरा बाब, खरूज एक्सोडस चैप्टर 3, सॉरी Exodus chapter 3. खरूज 3 बाब Chapter 3. और उसकी 14वीं आयत को देखेंगे। Let's look at verse 14. खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। It says, God said to Moses, I am who I am. ये देखें, ये खुदा अपने लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। God is using this word for himself. यानी खुदा जब अपने बंदा मूसा पर जाहिर हुआ That when God, he shows himself to Moses, तो खुदा बुजुर्ग मूसा को ये बात बता रहा he's है telling Moses, और बुजुर्ग मूसा ने खुदा से कहा, खुदा आप मुझे भेज रहे हो अपने लोगों के दरमियान में, अगर वो पूछेंगे तो मैं आपका क्या नाम बताऊं। Moses is saying, Lord, you are sending me among these people, but if they ask me for your name, what should I tell them? तो खुदा की जात खुदा बाप ये कहता है उनको बताना, मैं जो हूं सो हूं। So God says, tell them I am who I am. यानी खुदा अपना नाम बता रहा है This is the name of God. कि मैं जो हूं सो हूं। I am who I am. तो खुदा ने कहा ये उनको बताना। Tell them this. मेरा ख्याल है मूसा भी बड़ा परेशान होगा Even Moses, he might be very कि मैं confused. कैसे लोगों को कन्विंस करूंगा इस नाम That how से। can I convince people using लेकिन this name? आइए देखें, जब खुदाम यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया, And let's see when Jesus he shows himself to the people. हम यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब के अंदर देखेंगे Let's go to John chapter 8. और हम उसकी वर्स 58 को देखेंगे। Let's look at verse 58. यहाँ पर लिखा है खुदावंद के कलाम में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, पेशतर इसके कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूँ। Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. और देखे ये हैरान कुन बात है This is a very surprising thing. कि जो खुदा अपने लिए वर्ड यूज कर रहा है That the word that God is using for himself अपनी जात को बयान करने के लिए, to explain about खुदा himself, अपनी कुदरत को बयान करने के to लिए, tell about his power, खुदा अपने नाम को मूसा पर जाहिर कर रहा है he's showing himself to Moses. और बता रहा है मैं हूं। He's ये saying- खुदा अपना नाम बता रहा He's है, saying, my name is I am. मैं जो हूं सो हूं, ये मेरा नाम है, मैं हूं। My name is I am who I am. तो यही बात खुदा यीशु मसीह फक्की फरीसियों से बात करते हुए उनको बता रहे हैं। And now this exact same thing Jesus is telling खुदा to the यीशु मसीह Pharisees. ने कहा कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हो। He's saying that before Abraham was born, तो इब्राहिम से पहले तो कोई नबी हमें नजर ही नहीं आता। before Abraham, we don't see any prophet. बिग प्रॉफिट की, मैं बड़े नबी की बात I'm कर रहा talking हूँ। about big prophets. तो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि उससे भी पहले
मैं हूँ। Jesus is saying, even before Abraham, I am. और वो तो खुदा यीशु मसीह से पहले खुदा था। And before that, he was God. यानी कि इब्राहिम से भी पेशतर खुदा था। Before Abraham, there's only God. We see. और यीशु मसीह वही वर्ड अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर And रहे he's हैं। using that exact same word for himself. तो खुदा यीशु मसीह अपने आप को ये अल्फाज यूज करके So using this word, बिल्कुल अपने आप को खुदा के इक्वल कर रहे हैं। he's saying that I am God. I'm equal याद to God. रखें कि कोई भी इंसान Remember, no human being, अपने आप को खुदा कहता है, any human being that calls himself God, वो खाक के अंदर मिल जाता है। they become dust. खुदा कभी भी अपना जलाल इंसान को नहीं देता, No human being shares glory with God. और वो खाक के अंदर खुदा उसको मिला देता है। And God, he puts them into dust. लेकिन हम जब यीशु की जात पर गौर But करते then हैं we see तो Christ. बेशुमार इस अल्फाज के बाद भी मिरेकल्स खुदा यीशु मसीह के जरिए से हुए। Despite using, telling people that I'm God, he still has miracles and और ये powers. हैरान कुन बात सिर्फ हमें यीशु की जात में नजर And आती we है only see this in the life of कि Christ. उसने अपने आप को पेश किया बतौर खुदा। That he shows himself as God. जब कभी गैर कौमें ये सवाल उठाती हैं When pagans ask this question, कि किस तरह एक इंसान खुदा बन सकता that है, how can a man become God? मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। I agree with you. कोई इंसान खुदा नहीं बन No सकता। man can become God. लेकिन Yes. मेरा सवाल आपसे ये But I है, have a question for क्या you. खुदा के अंदर ये पावर है That does God truly have this कि क्या power? खुदा एक इंसान बन सकता है? That can God become a man? क्या खुदा के अंदर ये पावर है Does God have that कि ability? खुदा इंसान बन जाए? Can he become a man? बेशक खुदा Yes. इंसान बन सकता Yes, है। truly he can. खुदा अपने आप को किसी भी शक्ल में जाहिर कर He सकता can show है। himself in खुदा any shape or form. अपने आप को किसी भी जगह पर जाहिर कर He can सकता show है himself in any place क्योंकि वो खुदा है। because he's God. हम खुदा को महदूद नहीं कर We सकते, can't put him, we can't हम limit खुदा him. को कंट्रोल नहीं कर We सकते, can't control God. हम खुदा के ऊपर कवायदो ज़वाबित नहीं लगा We सकते। can't put different boundaries याद on God. रखिए हम एक फ्रेम के अंदर We हैं, live in a frame, लेकिन खुदा फ्रेम से बाहर है। but God lives वो outside that कादरे frame. मुतलिक है, He's the Almighty वो One. किसी भी तरह से And he can in anything, वो अपने आप को आप पर जाहिर कर he सकता can show है। himself to you. और ये हैरान कुन बात है, And this is a very surprising thing. खुदा यीशु मसीह की जात के साथ मुंसलिक It's है। only connected to the life एक of और Christ. बड़ी हैरान कुन बात मैं आपको बताता Let हूँ। me tell you another surprising thing. शायद आज आप इस बात से हैरान हो You जाएंगे might be surprised कि today जब खुदा यीशु मसीह अपनी जमीनी जिंदगी में थे, that when Jesus was in his worldly ministry, यानी कि वो जब जमीन के ऊपर मौजूद थे, meaning when he was on earth, उसने लोगों को अपनी परस्तिश करने दिया। he let people worship him. उसने उनको रोका नहीं कि उसकी परस्तिश ना He करें। never stopped them from worshiping him. मुझे याद है जब पालूस और सिलास की लोगों ने बतौर देवता परस्तिश करना शुरू Remember की, when Paul and Silas were being worshipped, और कि उनकी लोग जब उनको देवता मान लिया और समझा कि ये भी कोई बहुत बड़ी खुदा की हस्तियां हैं, these people from Greece, they thought that they are some idols, some तो gods. बाइबल कहती है उन्होंने अपने कपड़े ही फाड़ दिए They tore their clothes. और उन्होंने कहा हम तो आपकी तरह एक आम से लोग हैं। They said, we are just mere people like you. लेकिन जब हम खुदा यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से देखते But हैं then we see Christ. कि खुदा यीशु मसीह को खुदा यीशु मसीह ने परस्तिश करने दी लोगों को He अपनी, let people worship him. और ये हैरान कुन बात है। And this is a very और surprising ये thing. आपको किसी नबी में ये बात नजर नहीं आएगी। You won't see this in anyone वो else. तो लोगों को मना करते थे कि हम खुदा नहीं है। The prophets used to tell people, no, we are not God, don't आइए worship हम us. कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, But let's look at the Bible. और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से देखें। Let's see. हम देखेंगे सबसे पहले मत्ती की अंजील उसका 28 बाब, मैथ्यू चैप्टर 28। 28. Matthew chapter 28. पहले हम 14वें बाब को देखेंगे, फिर हम 28 की तरफ आएंगे। मत्ती 14वां बाब Yes. और उसकी 33 आयत, वर्स 33 33. लिखा है। चले हम यहाँ से पढ़ते हैं 31 आयत से, वर्स 31 से। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे कहा, एक कम इत्कार, तूने क्यों शक किया
और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, truly you are the Son of God. और अब ये देखें अंग्रेजी के अंदर वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है सजदे का, And you see the word for bowing down to और Christ. इसका मतलब यह है कि उन्होंने घुटनों के बल उसके सामने गिर कर उसकी प्रस्तिश की। The word used worship means that they bowed down and they worshipped Christ. खुदा यीशु मसीह ने मना नहीं किया Jesus didn't stop them. और उसने नहीं कहा कि मेरी प्रस्तिश ना He करो। didn't say stop worshipping me. और सारे शागिर्द कश्ती के अंदर जब मौजूद थे, All the disciples who are present in the boat जब right now, उन्होंने ये बड़ा मोजज़ा देखा, when they see this big miracle, उन्होंने दो मोजज़े देखे एक ही वक्त they में। saw two miracles at the same time. उन्होंने देखा यीशु मसीह पानियों पर चल रहे हैं, First one is Jesus walking on the water. और दूसरा उन्होंने देखा कि उसने हवा और पानी को हुक्म दिया है। And second is he commands the wind. आपने कभी किसी नबी को हवा और पानियों को हुक्म देते सुना, थम जा? Have you ever seen a prophet tell the wind or the rain to stop? हमें पता है कि जब आंधियां तूफान चलते We हैं, know when these storms come. ये नेचर है It's nature. और नेचर में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। And no one can interfere in nature. हाँ, एक ही नेचर में इंटरफेयर कर सकता है, Only one can interfere. जिसने नेचर को बनाया The है। one who made it. चूंकि खुदावंद यीशु बनाने वाले हैं, Because Jesus is the one who made it. यीशु मसीह पानियों को पैदा करने वाले He's the हैं, one who created them. इसीलिए वो उनके ऊपर भी चलते That's हैं। why he walks upon वो them. हवा को और तूफानों को क्रिएट करने वाला है, And he's the one who created these storms. और इसीलिए वो उनको हुक्म भी देता है थम जाने का। He also tells them to हवा stop. उसका हुक्म मानती है, The wind, तूफान उसका हुक्म storms मानते हैं, obey him. पानी उसको अपने ऊपर The उठा लेते waters हैं, lift him up. क्योंकि वो उनका क्रिएटर Because he is है। the creator. और जब ये क्रिएटर कश्ती के अंदर आया and when this creator comes on the boat, तो शागिर्द हैरान थे, they are astonished. उनके मुंह खुले हुए थे, Their mouths are wide लिखा open. घुटनों के बल हो They say गए, they bow down गिर कर उसको सजदा and they किया worship him. और उसकी प्रस्तिश की। They worship him. और यही बात हमें मत्ती 28 बाब में नजर आती We also है। see this in Matthew chapter आइए मेरे 28. साथ देखें मत्ती 28 बाब, Matthew chapter 28. मैथ्यू चैप्टर 28, और हम उसकी वर्स देखेंगे 8 और 9, दो आयात को। और यहाँ लिखा है, और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। आमीन। So in verse 8 and 9 we see, so the woman hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. कैसी हैरानकुन बात है Such amazing thing. कि बाइबल के अंदर हमें नजर आ रहा है We see this in the Bible, कि लोग खुदा यीशु मसीह को सजदा कर रहे हैं, उसकी प्रस्तिश कर that रहे हैं। people are worshipping God, और Christ. यकीनन हमें सारे वाक्य का पता होगा We know this situation, कि ये चंद औरतें सुबह सवेरे कब्र पर आई हैं, that these women, they come early morning to the tomb. और कब्र के ऊपर जब पहुंची हैं, When they reach the tomb, और उनको ये इल्म भी है इस बात का, उनको पक्की तरह पता है and they even know this truly, कि कब्र के ऊपर रूमी हुकूमत ने अपनी मोहर लगाई that there हुई is a है, Roman stamp on their tomb, और वहां पर रूमी फौजी पहरा दे रहे हैं, and the Roman soldiers are on that और tomb. फिर एक बहुत बड़ा मनों के हिसाब से एक जो है वो पत्थर उसकी कब्र के ऊपर रख And there दिया is a गया है। very, very heavy stone on the face of that लेकिन tomb. फिर भी ये औरतें सब सवेरे उसकी कब्र पर आई And हैं, yet these women go early morning. और ये तीसरा दिन है खुदा यीशु मसीह को मरे हुए। This is the third day of Christ being buried. जब वो कब्र पर आई हैं They come to the tomb और उन्होंने देखा कब्र का ढकना खुला हुआ है, and they see the face of the tomb और open. वो एक बड़ा पत्थर जो था वो एक साइड में है, The big stone has been और rolled away कब्र का मुंह खुला हुआ है, and it's wide open. और उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता वहां पर They खड़ा see है, an angel और वो उनको ये कह रहा है and he's saying, कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती why हो, do you find the living among the कि dead? वो
अब यहाँ नहीं है, He's not here वो जी anymore. उठा है। He's risen. देखे सारे नबी जो आए वो सारे ही मार See, गए all हैं। the prophets, they came and they died. तो आज भी अगर कोई एक, उन सब की कब्रें मौजूद हैं, कब्रें हैं उनकी You जमीन can पर, find the tombs of the लेकिन prophets, एक कब्र आज भी खाली है, but only one is empty. और वो यीशु मसीह की कब्र है। And that's the one of उसकी Jesus कब्र Christ. आज भी खाली है। It's empty today. तो आप कब्रों पर यीशु को ना ढूंढे। So don't go try to find यीशु Jesus in मसीह tombs. किसी मजार पर आपको नहीं You मिलेगा, won't find him at a tomb. कभी किसी कब्रस्तान में नहीं You मिलेगा। won't find him in a cemetery. वो तो जिंदा है, He is living. उसकी तो कब्र खाली है। He has an empty tomb. और ये जब फरिश्ते ने ये खबर उनको दी, And when the angel gives this news, लिखा है वो खौफ और खुशी के दो जज्बात के अंदर it says वो भर गई। they were confused between joy and fear. उनके ऊपर खौफ भी तारी था फरिश्ते Yes, का, they were had the fear from और that angel, उनके ऊपर उस खबर का एक भी असर था and then the joy of that news कि यीशु मुर्दों में से जी उठा that है। Jesus is alive. और फरिश्ते ने कहा जाओ जाकर उसके शागिर्दों को So the angel says, "Go tell his disciples कि वो जी उठा है। he's alive." और जब वो वहां से आगे आई So the women तो come, खुदा यीशु मसीह उनसे and मिले, then they meet Jesus. और खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी सलामती हो। Jesus says, "Greetings to you." जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा They see तो Christ. लिखा है कि वो सजदा किया They say they bow down and और worship उसकी him. प्रस्तिश की They start है। worshiping him. यीशु मसीह ने मना नहीं Jesus किया didn't stop them. कि सिर्फ प्रस्तिश खुदा। आप देखें ज्यूश लोग कभी किसी के आगे नहीं झुकते, You see Jewish people, they never bow वो down. सिर्फ खुदा को सजदा They करते only हैं। bow down to God. शागिर्द सारे यहूदी थे, All the disciples were Jewish, उन्होंने यीशु के सजदा किया और उसकी प्रस्तिश and की। they still worship down ये and औरतें bow यहूदी to थी, Christ. इन्होंने यीशु की प्रस्तिश की है। Even the women, they bow down, worship और Christ. आपको ये निराली मुनफरद बारात यीशु की जात के अलावा कहीं नहीं मिलती। This is only connected to the life of Christ. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा उनका शुक्र हो। We thank the Lord for हम this. अपने इस टॉपिक को जारी रखेंगे। We will continue with हम this यीशु topic, की जात के ताल्लुक से और हैरानकुन बातें पढ़ and we will सीखेंगे। see more surprising things. हालेलुया, Hallelujah. आइए दुआ करें। Let's pray. आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। यीशु मसीह हकीकत में हमारा निजात दहिंदा है और वही इस काबिल है कि वो दुनिया के लिए गुनाह का कफारा दे सके। और ऐ बाप, इन मुनफरद अजीब बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जिन लोगों के जहन अभी तक नहीं खुले, आए बाप उनके जहनों को खोल ताकि वो जाने कि यीशु मसीह ही हकीकत में दुनिया का निजात दहिंदा है, वही निजात दे सकता है और उसके वसीले के बगैर कोई आसमान की बादशाहत में आसमानी बाप तेरे पास नहीं आ सकता। वही राह है, वही हक है और वही जिंदगी है। सो ऐ बाप, मैं तेरा खादम होता हुआ देखने वालों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। दुआ करता हूँ तेरा आसमान सदा इनके लिए खुला रहे। अगर कोई जिस्मानी ज़रूरत है, कोई रूहानी ज़रूरत है, यीशु के नाम से पूरी हो ऐ खुदावन, और तेरे लोग बड़ी बरकत पाएं। मैं तेरा खादमो तवा सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी सलामती चाहता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ होती रहे, आमीन।